गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट और एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। सबसे पहले तो टेबल्स को हम यूज क्यों करते हैं। अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना हो या उस पे कुछ इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो जनरली हम टेबल्स बनाते हैं। एक टेबल कई सारी रोज और कॉलम से मिलके बनी होती है और जहां पर रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेल। तो जनरली टेबल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने डाटा को कंपेयर करना हो या कोई इंफॉर्मेशन है जिसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पर हम टेबल्स का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग टेबल बटन। टेबल बटन की मदद से हम कैसे एक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नया डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर टेबल्स ग्रुप होगा और टेबल्स ग्रुप के अंदर आपका टेबल बटन है। जैसे ही हम टेबल बटन पे दबाएंगे एक ग्रिड आ जाएगी और उस पे कई सारे ऑप्शंस होंगे ताकि हम टेबल बना पाए। तो हम डिजायर्ड नंबर ऑफ रो या कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम माउस का बटन को रिलीज करेंगे जो हमने टेबल बनाई है वैसी टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अगर इसको करके देखें तो जैसे हमने बताया सबसे पहले तो हमने कर्सर वहां पर लेके गए। मैं डॉक्यूमेंट की स्टार्ट में ही टेबल चाहता हूं। फिर हम इंसर्ट टैब में गए। इंसर्ट टैब के अंदर आपका टेबल्स ग्रुप है, उसके अंदर टेबल बटन है। जैसे ही हमने टेबल बटन पे क्लिक किया एक ग्रिड आ गया। अब इस ग्रिड में जितना पोर्शन ऑरेंज कलर का होगा तो अगर मैं वहां पर क्लिक कर दूं तो दैट मीन्स उसी टाइप की मेरी टेबल बन जाएगी। तो सपोज करो मैं यहां पर 6 कॉलम और 4 रोज चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो टेबल हमारी स्क्रीन पर आ गई है। तो एक तरीका है आपका टेबल को क्रिएट करने का टेबल बटन की मदद से। दूसरा तरीका है आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन। वही तरीका है। आप इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर टेबल बटन दबाएंगे, वहां पर एक इंसर्ट टेबल नाम की ऑप्शन है। तो जब इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग ऑप्शन बॉक्स में वो हमसे पूछेगा कि आप टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज चाहते हैं। वो चीज हम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही हम ओके दबाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट में वो टेबल आ जाएगी। ठीक है। तो यहां पर वो करके देखते हैं। इंसर्ट टैब में गए, टेबल बटन पे क्लिक किया, यहां पर नीचे इंसर्ट टेबल है उस पे क्लिक किया, पूछा उसने रोज और कॉलम्स। तो जैसे सपोज करो मैं 7 कॉलम्स और यहां पर 3 रोज चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब इसी आप हमने जब हमने इंसर्ट करी थी, हम यहाँ पर नीचे कर्सर ले आते हैं। जब हमने टेबल को इंसर्ट किया था और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था तो उसमें कई और ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। 3 ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर हम एक विड्थ मेंशन करेंगे और हर कॉलम उतना ही चौड़ा होगा, उतनी ही विड्थ का होगा जितनी हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। तो चाहे किसी कॉलम में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो चाहे किसी कॉलम में कम इंफॉर्मेशन हो, सभी कॉलम आपकी फिक्स्ड विड्थ के होंगे। दूसरा ऑप्शन होता है उसमें ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका मतलब है कि जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ आपकी चेंज हो जाएगी। अगर कंटेंट ज्यादा है तो कॉलम की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, अगर कंटेंट कम है तो कॉलम की विड्थ आपकी कम हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब है पूरी स्क्रीन पर हमारी टेबल आएगी और वो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होगा। मतलब वहां पर जितनी हमारी स्क्रीन है उस पूरी की पूरी स्क्रीन पर आपकी टेबल दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर मैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ करता हूं तो एक ऑटो ऑप्शन है या मैं उसको बढ़ा घटा सकता हूं अपनी मर्जी से। दूसरे ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो, कोई सा भी ऑप्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्विक टेबल ऑप्शन से भी हम टेबल बना सकते हैं। कैसे करेंगे? वही
टेबल बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर सबसे नीचे आपका एक ऑप्शन होगा क्विक टेबल्स का, वहां पर कई सारी टेबल्स होंगी और कई सारी प्री डिजाइन टेबल्स होंगी, टेम्पलेट्स होंगी, किसी पर भी हम क्लिक कर सकते हैं और वो टेबल हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। करके देखते हैं। टेबल बटन पर गए, यहां पर क्विक टेबल्स आपकी सबसे नीचे है। जैसे हम इस पे कर्सर लाए, साइड में कई सारी टेबल्स आ गई, जैसे कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर कई सारी हैं, फिर ये मैट्रिक्स, टेबुलर लिस्ट। जिस भी टेबल पे मैं क्लिक करूंगा वैसी ही टेबल मेरी स्क्रीन पर आ जाएगी और उसको हम फर्दर चेंजेस भी कर सकते हैं, डाटा भी उसमें कोई भी तरीके से हम उसका डाटा भी चेंज कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। नेक्स्ट है फिर एंटरिंग डाटा। अब एडिटिंग टेबल्स का अगर ऑप्शन देखें तो टेबल को कैसे एडिट कर सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। पहला है एंटरिंग डाटा, डाटा को कैसे एंटर करेंगे। तो जहां पर भी हम डाटा को एंटर करना चाहते हैं वहां पर हम क्लिक करेंगे, उस सेल पे जाएंगे और वहां पर हम डाटा को टाइप कर देंगे। अगर हमने नेक्स्ट सेल में जाना है तो हम टैब दबा सकते हैं कीबोर्ड पर, और अगर हमने प्रीवियस सेल में जाना है तो हम शिफ्ट प्लस टैब दबा सकते हैं। उसके अलावा एरोज कीज की मदद से, कीबोर्ड पर एरोज कीज की मदद से हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी कॉलम में मुझे डाटा डालना हो वहां पर मैं कर्सर लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करके वहां पर डाटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तरीका है टेबल में डाटा को एंटर करने का। उसके बाद है टेबल स्टाइल्स। अब टेबल को मैं कई सारे स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। टेबल स्टाइल्स क्या होते हैं? कुछ प्री डिजाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं किसी भी टेबल में, जैसे टेबल में फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट का साइज क्या होगा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सारी चीजें। तो वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, उस टेबल के अंदर हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब में आपका टेबल स्टाइल्स ग्रुप है, उसमें आपका टेबल स्टाइल्स बटन है, वहां पर हम क्लिक करेंगे। कई सारे स्टाइल्स आपके आ जाएंगे, जो से स्टाइल पे आप स्क्रॉल करेंगे वैसा स्टाइल आपको दिखेगा और कोई सा भी स्टाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं इस टेबल को चेंज करना चाहता हूं, तो यहां पर जाने के बाद डिजाइन लेआउट के अंदर टेबल स्टाइल्स के अंदर ये कई सारे स्टाइल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एरो क्लिक करूं तो बहुत सारे स्टाइल्स आ जाएंगे। तो जिस भी स्टाइल को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं उस स्टाइल पर जाकर मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरी टेबल उसी टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो दोबारा से मैं स्टाइल को चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके टेबल का स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। अगर मैं अपनी टेबल में रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहता हूं तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद टेबल टूल्स ऊपर आ जाएगा। तो हम लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और उसमें टेबल्स टूल्स रिबन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम सेक्शन होगा, वहां पर इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो बटन का ऑप्शन होगा, जिसकी मदद से हम नई रो आ सकते हैं। सिमिलरली हम कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर हमने क्लिक कर दिया तो यहां पर लेआउट बटन है, लेआउट के अंदर आपका टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है और उसके अंदर आपका इंसर्ट रो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका इंसर्ट अबव करेंगे तो एक रो ऊपर आ गई, बिलो करेंगे तो एक रो नीचे आ गई, लेफ्ट में करेंगे जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, लेफ्ट में किया तो एक कॉलम लेफ्ट में आ गया, और कहीं पर राइट में क्लिक किया तो एक कॉलम राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम रोज या कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, कहीं पर भी जाके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वही है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, कॉलम्स टू द राइट, रो अबव और रो बिलो। तो इसकी मदद से हम रो या कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा डिलीट करने का तरीका,
डिलीट करने में पहले वही तरीका है, हम उस रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। यहां पर डिलीट ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम्स या डिलीट रोज, तो हमने रो है तो इस पूरी रो को डिलीट कर देंगे। अगर इस पे क्लिक कर रखा है और हम सिर्फ कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कॉलम्स, तो पूरा पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट क्लिक करके डिलीट सेल्स, या अगर हमने पूरी रोज को सिलेक्ट कर रखी है तो भी हम डिलीट सेल्स करके पूरी रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रोज या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तरीका वही है जो हमने बताया पिछले वाले में, इंसर्ट वाले में, वही तकरीबन आपके स्टेप्स हैं। फिर है रोज या कॉलम्स को रीसाइज करना। तो हम ये जनरली माउस से करते हैं। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, टेबल टैब में जाएंगे, उस एज के कर्सर पर लेकर जाएंगे। जैसे अगर हमने यहां पर देखा, हम सपोज करो इस रो को रीसाइज करना चाहते हैं तो बीच में लेके गए, जैसे ही हमारा एरो हेड चेंज हुआ हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर राइट साइड करेंगे तो कॉलम बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट साइड ड्रैग किया तो कॉलम आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रीसाइज भी कर सकते हैं आपके रोज या कॉलम्स को। ठीक है। फिर है सेल को स्प्लिट करना। स्प्लिट करना होता है एक सेल को कई सारे और सेल्स में डिवाइड करना। तो हम यहां पर कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, टेबल सेल्स पे क्लिक करेंगे जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, वहां पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है तो स्प्लिट सेल करेंगे। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स आएगा, वो पूछेगा कि आप उस सेल को कितनी रोज या कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, वो चीज एंटर करके आप ओके कर देंगे। जैसे सपोज करो इस सेल को मैं 2 रो में क्लिक करना चाहता हूं तो यहां पर स्प्लिट सेल्स में जाएंगे और यहां पर लिख रखा है 2 कॉलम्स, मैं इसको 2 कॉलम्स में नहीं 2 रो में चाहता हूं तो यहां पर कॉलम्स एक ही रहेगा और रो हमने कर दी 2। तो जैसे ही हमने ओके दबाया तो ये जो आपका सेल था ये 2 रो में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे सेल्स आपके सिंगल रो में ही रहे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट सेल्स। इसका अपोजिट होता है आपका मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस सेल को क्या करेंगे, हम उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हम मर्ज करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो हमने ये 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और इनको हम मर्ज करना चाहते हैं। तो यहां पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका लेआउट टैब में जाके यहां पर मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स भी यहां पर कर सकते हैं जैसे बताया था वो, यहां पर मर्ज सेल क्लिक कर देंगे। और दूसरा है राइट क्लिक करके अगर मैं मर्ज सेल करूंगा तो ये तीनों सेल इकट्ठा एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तीनों सेल का आपका क्या हो जाएगा, एक सेल बन जाएगा। तो ये तरीका आपका कहलाता है मर्ज सेल्स का। 2 तरीके बताए हमने, स्प्लिट सेल जहां पर एक सेल को कई सारे रोज या कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका कई सारे सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कई बार हमारी टेबल में जरूरत होती है जहां पर हमने सेल्स को मर्ज करना पड़ता है और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस सेल्स को स्प्लिट करें। ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शंस भी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हमने 2 चीज सीखी, क्रिएटिंग और एडिटिंग टेबल्स में। क्रिएशन में तो आपके 3 तरीके हमने बताए थे और एडिटिंग में हमने कई सारी चीजें बताई हैं जैसे कि टेबल स्टाइल्स, डाटा को कैसे एंटर करते हैं, रोज को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, फिर आपके सेल्स को स्प्लिट या उनको मर्ज करना। तो ये सारे तरीके हमने एडिटिंग टेबल में सीखे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।